नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को है और ऐसे में साल के आखिरी महीने की और 2020 की आखिरी एकादशी है। ये हमारे जीवन में कष्टों को बिल्कुल खत्म करने वाली एकादशी है, यानी इसके बाद से आपके जीवन में सुखों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। मोक्ष वैसे भी कहा जाता है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो हम अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करते हुए नए आचरण की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि हमारे कष्टों को ही विराम लग जाए, हमारी तकलीफ़ों को ही विराम लग जाए, तो सुखों का आगमन वहीं से शुरू हो जाता है। अब मोक्षदा एकादशी की अगर हम बात करते हैं तो तिथि का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। एकादशी तिथि 24 तारीख को रात को 11:18 से शुरू होकर के 25 तारीख को सुबह 1:55 तक की है। यानी उदया पर 12 बजने के बाद हम जो दिन चेंज होता है, अक्सर हम कहते हैं 12 बजे तो दूसरा दिन शुरू हो गया। बिल्कुल, रात को 00:24 की हम जब बात करते हैं, 24 आवर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे दूसरे दिन का आगमन हो जाता है। और जब उदया तिथि हमें मिलेगी तब वो 25 तारीख को हमें मिल रही है, यानी एकादशी आपकी 25 तारीख की है। मोक्षदा एकादशी की जब हम बात करते हैं तो हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा दिखाने वाली एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी पर अगर आप आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज्ञान करते हैं, बढ़ाते हैं, अपना ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में सम्मान भी आता है और सुख भी आता है और साथ के साथ धैर्य भी आता है। व्रत करने वाले व्रती को कहा जाता है कि दशमी तिथि का रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। जिन्हें भी एकादशी का व्रत रखना होता है उन्हें दशमी तिथि का रात्रि का भोजन त्याग देना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ों का बिल्कुल बैलेंस करके चलना चाहिए उनमें से पहली चीज़ आती है, पहला स्टेप आता है कि दशमी की रात्रि का भोजन त्यागना। फिर आती है कि प्रातः काल जब आप उठते हैं तो वो सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और सूर्य उदय से पहले का ही स्नान लेना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो नियमों का पालन अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में जितना फल हमें किसी भी व्रत का, पूजा का, पाठ का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो फिर हमें लगता है कि हमने तो बहुत पूजा पाठ की लेकिन हमें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। सही तरीका, सही विधि विधान आपको आपकी मिशन तक जरूर पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, सुबह उदय का ही स्नान लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान लीजिए, पहले ही आप पूजा कीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप भगवान की आराधना जरूर कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए और साथ के साथ जितना हो सके मंत्र चैंट आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसे में कहा जितना आप भक्तिमय रहते हैं, व्रत करने का मतलब एकाग्र होना, कम खाना, अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना और भगवान के बहुत नज़दीक रहना। जब हम बहुत एक्सेस फूड खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, सुस्त होने लगते हैं और जब सुस्त होते हैं तो भगवान के करीब नहीं होते हैं, क्योंकि एकाग्र नहीं होता हमारा मन। हमारे मन के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करने का सोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम खाना ही व्रत को सफल बनाता है। कई बार व्रत रखने के बाद हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। जो खाने की चीज़ होती है, जिसके लिए भी आपने व्रत रखा है, उसी को ही आप डबल मात्रा में खाना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। कहा जाता है अगर आपको अपनी भूख में थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो आपकी एकाग्रता और ज़्यादा बढ़ने लगती है। दक्षिणा और दान जरूर करना चाहिए अगर आप व्रती हैं। मोक्ष की तरफ ही ध्यान होना चाहिए और मोक्ष की तरफ ध्यान करना है चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए अपने मोक्ष की कामना जरूर करनी चाहिए। कर्मों को सुधारने का इससे अच्छा मौका
होता ही नहीं है। अगर व्रती हैं आप और अपने कर्मों को सुधारने का सबसे बड़ा कार्य आप अपने जीवन का कर सकते हैं। व्रत के उपरांत हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो जल्दी मिलता है, जितना मिलता है, हम खाना शुरू कर देते हैं। नियमित पूजा पाठ अगर आप करते हैं व्रत के दौरान, सुबह का और शाम का भी, तो यकीन मानिए आपका व्रत जो है वो फलित होता है। फिर आती है बात कि हम लोग जब भी व्रत रखते हैं, खास करके एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कृष्ण के दिए हुए उपदेश और संदेश हम लोग कहीं ना कहीं हटा देते हैं। आपको एक बहुत अच्छा पहलू बताने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अगर आप शुरू करना चाहते हैं पढ़ना, और कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप गीता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में सुखों की एक ऐसी कड़ी जुड़ने लगती है, ज्ञान की एक ऐसी कड़ी जुड़ने लगती है जो आपके जीवन को बहुत ही सही और सफल बनाती है। ज़्यादातर लोगों के घर में हमने देखा है कि भागवत गीता को आपने बस एक ग्रंथ की तरह समझ करके एक साइड पे रख देते हैं, कपड़ों में भी नहीं लपेटते हैं। उन्हें बहुत सम्मान देने की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके अगर एकादशी के दिन आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपको एक नई दिशाएं अपने जीवन की मिलती हैं, एक नए रास्ते आपके अपने जीवन में। लेकिन आपने सिर्फ मात्र पढ़ना नहीं है, उसे स्मरण करते हुए अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में उन अल्फाजों को, उन संदेश को ज़रूर बिठाना है, और उसके उपलक्ष्य में ही आपने कुछ अपने जीवन को निर्धारित करना है। फिर आती है बात कि जितने भी लोग व्रती होते हैं वो सिर्फ मात्र व्रत रखते हैं, पूजा पाठ की तरफ रुझान नहीं रखते हैं। पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, अच्छे कर्म ज़रूर करने चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, बड़ों को आदर सम्मान देना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए, उन्हें सही दिशा दिखाने का कर्तव्य करना चाहिए। एक ऐसा आपने दिशा उनके लिए चूज़ करनी चाहिए जहां वो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो सकते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ व्रत करते हैं, 2 समय की बस पूजा कर देते हैं। अच्छे कर्मा में जब हम बड़ों को नहीं सताते हैं तो वो एक आपको दुआएं जो होती हैं वो आपकी ज़िंदगी में इन्हेंसमेंट करती है, लाइफ को स्टेबल करती है। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, ना तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं और ना ही अपने कर्मों को सुधारने का एक कड़ी बन पाते हैं। तो ऐसे में जब आप व्रत रखते हैं तो इन कर्मों की तरफ खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आने वाले जीवन को सुखमय बना सकें। आपके लिए ये व्रत सुखमय हो और आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं आप सब पाए। मैं यही आराधना करनी चाहती हूँ ऊपर वालों से कि आपका जीवन सुखमय हो। कैसे तैसे जो 2020 आपके लिए जीवन में बीता है वो 2021 में आपको कभी भी ऐसा पलट कर ना देखना पड़े जहां आपने कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी क्षण कोई तकलीफ पाई हो। 2021 आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए, लेकिन आपने अपने कर्मों में सुधार ज़रूर करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचेंगे तो सुखों के बहुत करीब हो जाएंगे आप। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।